राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवन जीना एक कला है। इस कला को वही व्यक्ति जी सकता है जो जीवन के सार्थक मूल्यों को पहचान सकता है और उसको एक संदेश के रूप में अपने जीवन में उतार के जीवन जी सकता है। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने अलग अलग सेक्टर के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की है और अपनी कामयाबी को एक संदेश के रूप में लोगों से शेयर करते हैं। जी हाँ, शाह पब्लिसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री यशवंत जी शाह से, जिन्होंने होर्डिंग के माध्यम से जीवन जीने की अलग अलग चेहरों को, जीवन जीने के अलग अलग मार्गदर्शकों को वो अपने लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं और यहाँ सूरत के अंदर वो होर्डिंग किंग के नाम से भी मशहूर है। यशवंत जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में किस शहर से रहने वाले थे? मैं प्रतापगढ़ का रहवासी हूँ। प्रतापगढ़ मेरा वतन है। मंदसौर मेरी सिस्टर रहती है और एमपी और राजस्थान से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और साल में एक बार, हमेशा एक दो बार मैं दर्शन करने के लिए हमेशा जाता हूँ कि हमारा घर अभी भी वहाँ पर है। तो आप सूरत कब आए और आपने सूरत आने के बाद में अपने जीवन की शुरुआत कैसे की? सूरत तो मेरे फादर और मदर आए थे, उसके बाद मैं यहाँ ही बॉर्न हुआ, दमन में हुआ, मेरा बॉर्न हुआ था। उसके बाद मैं हमारे पास इतना फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम थी। माला पौनते 108 की माला आती है, वो मोती की माला जो मंदिर में रखते हैं, वो माला माला पौरों के हमने 10-10 पैसे के हिसाब से हम लेते थे और स्कूल फीस भरते थे। हमसे उसी टाइम से हमको थोड़ा संस्कार बिजनेस का मिल गया। धीरे धीरे मैं मिलन सोपारी करके, सोपारी का पैकेट आता था, वो साइकिल पर जाके हर जगह साइकिल पर जाके सबको जब बेचता था, उसमें से थोड़ी बहुत इनकम होती थी। उसके बाद मैंने कॉलेज टाइम में मैंने बहुत जॉब किया, कपड़े के कारखाने में मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने डायमंड का कटिंग का भी काम किया था। उसके बाद डायमंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट के काम में मैंने जॉब किया था। वहाँ से निकल के फिर मैं गया इंदौर में टाकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर में मैंने नौकरी किया था। वहाँ से करते करते मैं सतना गया। सतना में मैं थिएटर में मैनेजर तरह रहा था वहाँ, और वहाँ एडवर्टाइजिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज लिया। वहाँ से फिर मैं गया मंदसौर एमपी में मैं 1 महीना प्रोविजन स्टोर के नूतन वस्तु भंडार में मैंने ट्रेनिंग लिया था। और वहाँ से फिर सूरत में आके मैंने नूतन वस्तु भंडार के सीख के सूरत में प्रोविजन स्टोर खोला था। और प्रोविजन के स्टोर के साथ मैंने शाह पब्लिसिटी के नाम के बिजनेस स्टार्ट किया था। सबसे पहले मेरा होर्डिंग हमने रखा था कॉलेज के पास ही मैंने रखा था, छोटा सा 12x8 का रखा था उस टाइम। कॉलेज के टाइम मस्ती, कॉलेज में हम एडवर्टाइजमेंट भी लाते थे, उसमें मेरे को नंबर फर्स्ट मिला था। ऊपर हमें एडवर्टाइजमेंट लाने के लिए नंबर 1 मिला था। और होर्डिंग रखने के बाद हमने होर्डिंग बेचते, उसमें साल भर का रेंट था, खाली 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से चलता था उस टाइम। तो पर मंथ 500 रुपये मैंने होर्डिंग उस टाइम बेचा था। और मेरा सबसे पहले क्लाइंट है दिनेश मिल और 30 छाप बेड़ी, वो मेरे साथ। अब आज की तारीख में इतने करते मेरे पास होर्डिंग का स्टॉक कम से कम 5-6 हो। उसके बाद मेरे पास पैसे कम था, तो होर्डिंग के हिसाब से मेरे को इतने में इमरजेंसी लग गई इंदिरा गांधी की। 74 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की तरफ से ऐसा था कि किसी भी हालत से होर्डिंग लगाना, तो 50 होर्डिंग मेरे को कलेक्टर ने बोला लगाओ। हमने बोला साहब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कलेक्टर ने बोला नहीं, किसी भी हालत से आपको लगाना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब मिले, मेरे को सब मीटिंग हुई, वो एक काम करो, होर्डिंग का कॉस्ट कितना है वो हम आपको दिला देंगे, रेंट हमको फ्री कर देंगे। तो 50 होर्डिंग मैंने उस टाइम रखा था। सूरत की गार्डन है, राजकुमार है, IC गांधी है, पुष्पराज मधुराज है, वो उस टाइम की मिलो है, हिमसन मिल है, वो पुराने ज़माने की जो मिलो थी, उसका होर्डिंग वो लोग ने स्पॉन्सर किया था। और मेरा 50 होर्डिंग का मालिक में हो चुका विदिन 1 ईयर। उसके बाद कॉर्पोरेशन में रेंट भरता हुआ इसका मेरी तकदीर खोल दिया। 24 मुद्दा यानी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से मेरी तकदीर खुल गई, तो मैं एकाएक 50 होर्डिंग का मालिक हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कर तरक्की कर आज मेरे पास कम से कम 1200 होर्डिंग सूरत में है। साउथ गुजरात में अपना नंबर होर्डिंग का काम है। सूरत में मैंने 170 बाइक का 20 का होर्डिंग रखा है। नंबर 2 हाई लंबा बोर्ड सूरत में है, टेक्सटाइल मार्केट में रखा है। अगर मैं सूरत की बात अभी करूँ तो सूरत की पब्लिक वेरी नाइस है। बिजनेस के आप राजस्थान से मोस्ट ऑफ पब्लिक, राजस्थान ऑल इंडिया से इतनी पब्लिक इधर आती है, इसमें किसी कोई तकलीफ यहाँ होती नहीं है पैसा कमाने का, इसलिए कि यहाँ सब पैसा खर्चा करते हैं। जितना ही पैसा है उसमें से चलो किसी ना रिक्शा वाले को भाव पूछता है, ना बस वाले को भाव पूछता है, ना ट्रेन का भाव है। रेलवे का भी टिकट लेता है तो 100 रुपये 500 रुपये रेलवे वाले को भी यहाँ से देने को, मतलब जो भी आता है कमाने, इनकम टैक्स कमिश्नर से कोई भी हो, सूरत सबके लिए बेस्ट है कि यहाँ पब्लिक अच्छी है, अर्निंग इनकम है, कोई यहाँ भूखा रहता नहीं है। होर्डिंग के मामले में मैंने सूरत में अभी रेलवे स्टेशन पे रखा था, विकलांग के लिए गाड़ी रखी है। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बहुत सारे रखे, LED रखी है। और अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है सूरत में फुट ओवर ब्रिज बना रहा हूँ मैं। सूरत में 14 फुट ओवर ब्रिज में बना रहा हूँ, उसमें कॉर्पोरेशन को 1 रुपया देने का नहीं है।
टोटल 100% पैसा खर्च मेरा है। कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपया उसकी लागत है, वो सब मेरे को खर्चा करना है। ऊपर से कॉर्पोरेशन को 81 लाख पर ईयर मेरे को देने का है, और उनमें से एडवर्टाइजिंग में जो इनकम होगी वो मेरी होगी। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को कॉर्पोरेशन दिया है, और मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ, उसमें नंबर 1 इन इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस्केलेटर के साथ दादर और सीढ़ी तीन चीज़ इसके अंदर साथ में आएगी, और ऐसा ब्रिज बनेगा कि नंबर इंडिया में सब लोग वो देखने का ऐसी मेरी कोशिश है। और फाउंटन लगाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे, सीसी कैमरा लगाएंगे, फिर वुडन टाइल्स लगाएंगे, काचीस के मतलब अच्छे फैसले हम सूरत को देने को तैयार है। इस तरह सूरत में हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए। सूरत में जितना ही पॉलिटिक्स है, फिर सोशल वर्क है, इसमें कभी मैं पैसा लेता नहीं हूँ। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, किसी को भी कहीं भी जरूरत है तो मैं होर्डिंग में उसके किसी में मैं रेंट चुकाता नहीं, खाली प्रिंटिंग माउंटिंग के हिसाब से मैं होर्डिंग देता हूँ। और सूरत में भगवान की दया से बहुत अच्छा है। आप लोग भी राजस्थान वाले सूरत में आए, हमारा इंटरव्यू लिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, जैसे कि आपने बताया शुरुआती जीवन में आपने काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना किया और आज एक अच्छी कामयाबी आपने हासिल की है। तो इस बीच में आप जीवन की कामयाबी का श्रेय या कामयाबी को हासिल करने का जो श्रेय बोला जाता है, या कामयाबी कैसे आपने हासिल की, क्या ये जीवन का जीने का एक कैसा अंदाज था आपका जिसमें आपको ये कामयाबी मिली? मेरी कामयाबी का मेन राज तो सूरत में एक्चुअली सपोर्ट पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट है। सूरत महानगर पालिका कॉर्पोरेशन का भी सपोर्ट है, और दूसरा क्या क्लाइंट इतना ऐसा है कि क्लाइंट में कभी अपने को बोला कि इतना पैसा कम है, वो है कुछ भी हो तो वो लोग सपोर्ट करने को तैयार थे। इसलिए मैं इतना आगे आ गया कि आप तो ये सुन के आगे आइए, हम आपके पीछे बैठे, कोई टेंशन मत रखो। इसलिए मेरे को मतलब कि सूरत में की जनता का ये और मेरा मदर का आशीर्वाद से मैं इतना आगे आया हूँ। तब राजस्थान में काफ़ी पहले रहे हुए हैं और राजस्थान के कल्चर है और सूरत का कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है, तो कहीं आपको कल्चरल एनवायरनमेंट में कहीं दिक्कत आई सूरत के अंदर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। राजस्थान से मेरा बहुत परिचय, सूरत में पूरा राजस्थानी भरा हुआ है। मैं हर प्रोग्राम में जाता हूँ, चीफ गेस्ट पे रहता हूँ, हर जगह में रहता हूँ, सब इतने मिलजुल इनको आपको ही मालूम पड़ेगा राजस्थानी है कि ऐसा नहीं पड़ेगा। वो सब राजस्थान वाले इतना पब्लिक मिलजुल जाता है, वो खुद सूरती जैसा हो जाता है कि वो लोग कि सूरत यहाँ ऐसे सूरत ऐसा है ना, कोई भी धर्म का हो अपनों को एक लगता है, यहाँ कोई धर्म का झगड़ा नहीं, कुछ भी झगड़ा नहीं, पब्लिक आराम से घूमती है, फिरती है, बिजनेस भी अच्छी तरह से करता है। ये सूरत की बहुत बड़ी खासियत है। तो आपने जैसे अभी कामयाबी का जिक्र किया, फाइनेंशियल जिक्र किया, तो इसके अंतर्गत आपने राजस्थान के लोग जो आपने बोले धार्मिक कार्य जो भी होते हैं उनके होर्डिंग में फ्री करता हूँ, और जो भी अलग सामाजिक जो सेवाएं जो होती है उनको भी मैं देता हूँ समय पर। तो यहाँ सामाजिक संस्थाएं काफ़ी ऑर्गेनाइज रखती है, काफ़ी फंक्शन रखती है। तो क्या राजस्थान का ऐसा कोई कल्चरल जो आपको अच्छा लगे, या राजस्थान का जो ऐसा कोई प्रोग्राम जो यहाँ सूरत के अंदर आप करवाना चाहें? राजस्थान का एक तो कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया होता है, डांस का भी वहाँ का बहुत अच्छा है, वहाँ की लैंग्वेज भी अपनों को पूरा गांव की लैंग्वेज अच्छा लगता है कि भाई चलो भाई राजस्थानी लैंग्वेज की जाता है, कुछ वो सब मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ राजस्थान का खाना, सबसे बड़ा खाना अच्छा लगता है। हमारा प्रतापगढ़ में रबड़ी मिलता है, गुलाब जामुन मिलता है, कचौरी मिलती है, पोहा मिलता है, वो वहाँ मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलता है वो चीज़, वो भी हमको बहुत अच्छी लगती है। कभी जीवन में ऐसा ध्यान में आता है कि नहीं राजस्थान में अगर हम रहें तो शायद और बेटर होते हैं, या खाने पीने का जो मस्ती है वो वहाँ ज़्यादा होती है? देखो, खाने पीने के लिए राजस्थान मस्ती आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर बिजनेस के लिए अगर लगा तो सूरत इज द बेस्ट फॉर मी, और मेरा अनुभव भी ऐसा है। इसमें सूरत का बिजनेस राजस्थान में इतना है कि राजस्थान में पैसा खर्चने में थोड़ा कम सोचते हैं, यहाँ पैसा बहुत खर्च है। पैसा बचाने की दुम्मे से रखते हैं अपने के, चलो पैसा बचे तो गांव भेज दो, ऐसा नहीं है। यहाँ हर धर्म में भी अच्छा करते हैं बिजनेस भी, इसलिए पैसा का टर्नओवर बहुत फास्ट होता है, इसलिए बिजनेस अच्छा होता है। तो जो अपने राजस्थानी भाई है या पूरे देश के लोगों को आप अपनी जो कामयाबी है उसके लिए क्या प्रेरणा उन लोगों को, उन युवाओं को देना चाहेंगे जो शायद आपकी तरह आपके से प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके? मैं ये सोचता हूँ कि अपन जो भी कमाते हैं उसको खर्च करना सीखो, और बिजनेस में थोड़ा विश्वास रखने सीखो। ऐसा नहीं कि वो लिखा पढ़ने से ज़्यादा बिजनेस होता है, विश्वास से अच्छा बिजनेस होता है। और जितना रिलेशन आप मार्केट में बढ़ाओगे उतना बिजनेस ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। और आप क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी क्वालिटी है उसमें कोई भी बेईमानी नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक बिजनेस आपको आगे मिलेगा। विश्वास जरूरी है। कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके अंदर एक से दूसरे के ऊपर विश्वास बहुत जरूरी। विश्वास बिजनेस के अंदर पहली कामयाबी की सीढ़ी होती है। हमारे यशवंत भाई साहब का यही कहना है कि बिजनेस में अगर आप विश्वास किसी पे करते हैं तो आपकी पहली कामयाबी है, और यही बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको प्राथमिकता देती है। इसी के साथ में आप यशवंत भाई आपका इनको अभी जैसे हमने इनको बताया, अभी इन्होंने विश्वास के साथ कामयाबी हासिल की है,
और भी कई चीज जगह पे इन्होंने अच्छे अच्छे अवार्ड हासिल किए हैं, बहुत सी धार्मिक संस्थाओं के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे ये जानना चाहिए, आप किन किन अवार्डों से सम्मानित हो, सूरत की जनता के बीच में आप कैसे रह पाते हैं? जब वो अवार्ड की बात करूँ तो मेरे पास इतना अवार्ड मिला है कि मेरे को खुद को मालूम नहीं कि कितना अवार्ड मेरे को मिला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं केबिन में कितने सारे अवार्ड मेरे मिले हैं। और लास्ट में मेरे को अमेरिका से अवार्ड मिला है, जयपुर की कंपनी है, उसने अमेरिका में से मेरे को बुलाया कि यशवंत भाई आपको अवार्ड दे रहे हैं। किस चीज़ का अवार्ड मेरे को दे रहे हैं आप? मैं उसको पहचानता भी नहीं, आपको उसको पता नहीं यशवंत भाई मैं आपको पहचानता हूँ कि आप राजस्थान से सबसे अच्छा काम कर रहे हैं सूरत में आके, तो आपको अवार्ड। तो मेरे को अमेरिका में न्यूयॉर्क में उसने अभी बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड दिया मैंने उसको, अभी 2000 मतलब 5-6 महीने पहले उसने दिया कि भाई राजस्थान के आप इतने अच्छे बिजनेस सक्सेसफुल हैं, उस हिसाब से मेरे को उसने अमेरिका में दिया। बाकी तो अवार्ड सारा बहुत सारे मेरे से अवार्ड पड़ा है। कुछ ऐसे जो सामाजिक दायित्व के लिए आपको जो अवार्ड मिले उनके बारे में थोड़ा आप जिक्र करना चाहेंगे? सामाजिक में तो मैं खुद मैं खुद दिगंबर हूँ और मैंने कतारगाम में धर्मशाला हमने खुद मतलब कि हमारे बनवाई है। बहुत सारे हमने महुआ विघ्नेश्वर भी हमारा बहुत मंदिर है, उसका भी जुड़ा हूँ, वहाँ भी मैंने बहुत सोशल वर्क किया हुआ है। हर जगह सोशल वर्क को भी होता है मैं उसके अंदर। इवन सूरत में जितनी पुलिस चौकी है उसमें बहुत सौ पुलिस चौकी मैंने खुद ने बनवाई है। और टॉयलेट यूटिलिटी बोलते हैं, अदर यूटिलिटी, वो भी मैं बनाता हूँ कि सूरत में पब्लिक को अच्छी फैसिलिटी मिले। जो भी सोशल वर्क करता है कार्य का वो मैं करता हूँ उसके अंदर। जो अपने समाज के जो वीक पर्सन जिनको बोला जाता है, जो बिजनेस दृष्टि से समझ लीजिए या आर्थिक रूप से, उनको आप कैसे सपोर्ट कर पाते हैं? हमारा एक ट्रस्ट है, कांचीमन ट्रस्ट, वो मेरा फादर ने बनवाया था। उस ट्रस्ट से हम लोग जुड़े हुए, उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ। जिसको भी इस तरह किसी को तकलीफ हो, अस्पताल के मतलब बीमार हो या कुछ भी हो, उसको हम उससे हमारी तरफ से फंड भेज दे। अभी मैं यहाँ से मैंने जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं उसके लिए मैं महाराष्ट्र में भेजता हूँ। जहाँ जहाँ गुरुकुल चलती है वहाँ मेरी तरफ से मैं दावड़ा है वो भी जो सब देता हूँ, सब भेजता हूँ। या सूरत में भी हम बहुत ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जब पशु पक्षी का है, जानवर जीव दया जहाँ भी हो वहाँ हम निःशुल्क सेवा करते हैं उसके अंदर। जीव दया और मानव दया ये साफ पब्लिसिटी का एक मुख्य हथियार जिसको बोला जाता है, जिसको आप काफ़ी यूज करते हैं अपने होर्डिंग के माध्यम से। क्या संदेश पब्लिक को आप देना चाहेंगे इसके माध्यम से? सबसे पहले मैं जुड़ा हूँ माँ बाप से। मेरा एक ही चीज़ है, माँ बाप, अगर आप माँ बाप का जितना सम्मान रखोगे हर जगह भाग्य होगा। एक बार भगवान की पूजा भक्ति भी नहीं करो चलेगा, मगर माँ बाप को तुम अगर अच्छी तरह से देव दर्शन के बोझ मतलब कि माँ बाप को अगर भगवान की तरह मानोगे आपका 100% सक्सेस हो जाएगा। नंबर 1। सेकंड नंबर आपने बोला कि सॉरी आपके क्वेश्चन वापस दीजिए। जीव दया और जीव दया में हमारा विद्यासागर जी महाराज है, मैं वो उसने जीव दया के बारे में जहाँ जहाँ गौशाला खोलने के बोला है। और जहाँ जहाँ गौशाला जहाँ जहाँ वहाँ खुद जाता हूँ। आपके बड़मेर जिला में भी है, वहाँ से हमारे गणपति बंसाली करके जो हमारा मित्र है, उदयसन भाई आओ और आप गौशाला देखो। और जहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ मैं जाता हूँ, मदद करता हूँ, मेरे को अच्छा भी लगता है उधर। और कुछ आप बताएं? बस थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत आनंद हुआ कि आप राजस्थान से इधर आए। सूरत का पब्लिक को राजस्थान मतलब सूरत की पब्लिक राजस्थान के लिए क्या सोचती है और राजस्थान वाले को सूरत में से क्या करना चाहिए, कैसा सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ सूरत ये टेक्सटाइल बहुत बड़ा मार्केट है और जो भी सूरत में कोई भी आएगा मेरी 100% गारंटी है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, सब चीज़ अच्छा है। निर्भय होकर बिजनेस भी अच्छा मिलेगा और आपको सगे वाले, पहचान वाले, बिजनेस वाले बहुत मिलेंगे। आपको सूरत जिसको आना हो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द बिजनेस ओनली। जी हाँ, जिसको सूरत आना हो उनका साफ पब्लिसिटी यशवंत भाई बहुत स्वागत करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ यशवंत भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ हमारे साथ शेयर की है। उनका कहना है कि भाई माता पिता की सेवा सबसे बड़ा जो जीवन का उद्देश्य होता है वो माता पिता की सेवा होता है। अगर ये जीवन में अपने उतार लेंगे तो कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी, क्योंकि माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता है। और माता पिता भगवान के रूप में आपके जीवन में रहेंगे, आपके दिल में बसेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ यशवंत भाई जी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।